सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश दास है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं नारायणी डानिया अबोर पंजाब से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ, छिड़ाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े को मुझे 2/14 को जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। सर जो पहले आप साधना करते थे
उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, देवी देवताओं की पूजा करने से और धंधा सतगुरु से साधना प्राप्त करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कोई मानसिक ना आर्थिक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं शराबी हो गया था, बिल्कुल नास्तिक हो गया था। शराब पीता था, बीड़ियाँ पीता था, जो भी जितने भी गंदे बैल थे इस कुत्ते दास के अंदर थे। और मैं हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ देवी देवता हैं, जैसे सालासर में खंडेले गया था। हम देवी की पूजा करते हैं, बिरमाणी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे गया था। और यहाँ पे बीजवाला गांव है, यहाँ पे गंगानगर की साइड में, वहाँ पे गया था। और हर जगह पे मैं माथा रगड़ता था, बार बार यही अरदास लगाता था भी मेरे ये जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं मेरी छूट जाए, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैं मन में धारण कर लिया था अभी जब भी ये मेरा ये बेल छूट गया, जिस प्रकार भी जितने मेरे भी ये सारी कमजोरियां छूट गई, मैं उसके चरण धो धो के पीऊँगा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने पैसे भी बहुत ठगवाए हैं। हमारे नज़दीक वहाँ बाबा रामदेव जी की सेवा करता है एक भगत, उसके पास जाता था, वो कहता था इतने पैसे चढ़ा दे, इतने चढ़ा दे, इतनी फेरियाँ दे दे, बबूती दे देता था, उसमें पानी घोल घोल के उसको पियो, पी पी के उल्टा तबीयत और ख़राब हो जाती थी। परंतु मुझे लाभ तो दूर, मेरा घर भी टूट चुका था, मेरे बच्चे कहीं, मैं कहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया था, मरने तक का जाने के लिए तैयार था। मैं ये सोच गया भी तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई माता पिता। नशेड़ी का कौन होता है? कोई नहीं होता। जो नशा करता है उससे तो सभी दुखी होते हैं। रिश्तेदार दुखी थे, भाई बंधु दुखी थे, माता पिता दुखी थे, मुझे कोई नहीं संभालता था। किसी प्रकार की इतना कमजोर हो चुका था, इतना टूट चुका था, अभी मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की सन में ऐसे आया सर जी, थोड़ी सी लंबी कथा है, बताना चाहूँगा मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल देखा था टीवी में, साधना चैनल पर चैनल आता था मालिक का, उनका सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ। परमात्मा बता रहे थे भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे थे भी इनकी साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का कोई भी मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ, कोई लाभ नहीं होता है। तो मेरे शराब पीने के बावजूद ही मुझे वो बातें चुभने लगी थी। मैं घर पे बता दिया था, मैं मेरी भक्तमती को बता दिया था कि मैं जे अब कोई गुरु बनाऊंगा तो यही गुरु होंगे मेरे। मैं पहले ही चेंज कर दिया था। मैं जहाँ पे मैं काम करता था, राजमिस्त्री हूँ मैं, जहाँ पे काम करता था वो पूछते थे भी आपका कौन गुरु है, तो मैं परमात्मा का नाम जानता था नहीं था, मैं तो सीधा कहता था भी रामपाल का शिष्य हूँ मैं। तो वो कहते थे भी वो कहाँ दीक्षा देते हैं, मुझे नहीं मालूम थी दीक्षा कहाँ देते हैं। मैं तो सिर्फ संगत सुनता था। मेरा काम क्या था, अभी शाम से छुट्टी हुई, जैसे ही 6 बजे छुट्टी हुई मैं ठेके पे जाता था, शराब पी ली और घर पे आके सत्संग लाजमी सुनता था। परमात्मा जैसे जैसे परमात्मा सत्संग करते थे, मेरे अंदर क्या पता क्या होता था। मैं घर पे कह दिया था अभी मैं तो सत्संग सुनूंगा, मुझे सत्संग सुनने दो। तो वो घर वाले कहते थे तू क्या सत्संग सुनेगा, तू तो शराब पी रखी है, हमें भी नाटक नहीं देखने देता, हमें फिल्में नहीं देखने देता, तू क्या तू सत्संग सुनेगा। मैं नहीं, मुझे ये सत्संग अच्छी लगती है, मुझे सत्संग सुनने दो। उसके बाद आप जो फिल्म देखनी है, जो नाटक देखने हैं, जो भी धारावाहिक देखनी है आप देख सकते हो, पर मुझे ये सत्संग सुनने लो। मैं धंधा सतगुरु के सन में गया हुआ था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का भी। वहाँ पे पहले मैं बुधराली नाम लिया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे कोई वो व्यवस्था नहीं थी, कोई भी यानी कि कोई भी किसी प्रकार का लाभ हो वो नहीं था। तो मैं सत्संग सुनता रहा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग इतना अच्छा लगा, तो मैं आश्रम सतलोक आश्रम गया बरवाड़ा में, तो वहाँ से नाम दीक्षा ली। और उसकी भक्ति करने के बाद जो मुझे लाभ हुए हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है भग जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई? जी हाँ जी, मेरी शराब छूट गई, मेरा जो स्मोकी बीड़ी पीता था वो छूट गई, और जो मेरे गंदे यार दोस्त बने हुए थे उनसे तो वैसे ही पांडा छूटना ही था, क्यों मैं शराब पीता था तो वो मेरे यार दोस्त थे। जब मेरी शराब ही छूट गई तो सब कुछ छूट गया भग जी। मेरे घर में भक्तमती के पेट में रसोड़ी थी भग जी सर जी, तो वो रसोड़ी परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज के सन में जाने से, उनके मात्र एक आशीर्वाद से ही, और जो परमात्मा हमें साधना बताते हैं उस साधना से उनकी रसोड़ी का आज पता नहीं कहाँ चली गई वो रसोड़ी। और मेरे पास मेरा घर नहीं था, मैं एक किराए पर रहने वाला था।
क्यों शराबी के पास क्या घर होगा? तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मैं तो परमेश्वर ही कहूँगा उनको, वो परमात्मा हैं, दीनदयाल हैं, वो सृष्टि पर आए हुए हैं, कबीर साहब खुद आए हुए हैं। उनकी इतनी कृपा हुई, आज मेरा घर खुद का घर है प्रभु देन से, और मैं अपने इतने सुख है सर जी भी, मैं आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी पर मैं इतने गिना नहीं पाऊंगा, इतने सुख दिए मालिक ने। सर जी मैं पौड़ी चढ़ा रहा था, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो ऊपर से कालब टूट गया, कालब टूटने से मैं नीचे आके गिर गया। तो उस टाइम में मेरे जा तो हाथ टूटना था, जा पैर टूटना था, जा सिर में चोट इतनी भयंकर होनी थी भी बचना ही मुश्किल था। तो इतने भयंकर से पड़ा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया नीचे से, ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो मैं एकदम खड़ा होया, आसपास के पड़ोसी सारे भाग भाग के आए, भी क्या हो गया क्या हो गया, मिस्त्री गिर गया ऊपर से, इतनी ऊंचाई से गिर गया। तो वो देखे भी, वो उठा के मुझे बोले भी क्या हो गया तेरे, मैं मेरे तो कुछ नहीं हुआ है। इतनी ऊंची से वो देखने लगे भी इतनी ऊंची से गिरा है और तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे टूटना था। मैं मेरे से कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी मेहर है, उनकी साधना दी हुई साधना करते हैं तो उनकी इतनी मेहर है हम पे, तो हमारा तो बाल बांके नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ सर जी, मैं जा रहा था काम पे, जा रहा था साइकिल से, तो पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड से आई। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो साधना दी हुई है उस साधना का सुमरन करते जा रहा था, तो पीछे से इतनी स्पीड से गाड़ी आई सर जी भी आप मानोगे नहीं भी, उस टाइम भी मेरा इतना भी होना था भी, खत्म थी मेरी गाड़ी। तो कुछ नहीं हुआ, एकदम से साइकिल गिरी, थोड़ा गिरा जरूर, मैं गिर के खड़ा होया, एक खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की इतनी दया बगी। और शारीरिक तो आपको बताया भक्तमती के था, और मेरी गुड़िया है एक 14 साल की है, उसके छाती के अंदर इतना दर्द रहता था, उसके अंदर इतना भयंकर दर्द था अभी पूछो मत। तो आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो छाती का दर्द ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो आज इतनी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ सराहते हैं, जो परमात्मा के नियम में रहते हैं तो वो कहते हैं तू तो ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं जो परमात्मा ने नियम बताया उस नियम के आधार पे हम चलेंगे तो उस परमात्मा को पालेंगे। जैसे पहले मैं इतना परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, वो सारी छूट गई। मैं उस परमात्मा के जितने गुण गा सकूँ उतने थोड़ी है। सर जैसा कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, जे सच्चा गुरु मिल जाए उसको बदलने से पाप है। जो झूठा गुरु मिलते रहे तो उसको बदलने से कोई पाप नहीं होता है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन अर्चन करते हैं उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई उसकी गति होती है, ना कोई लाभ होता है। ये गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो झूठे गुरु को बदलने से कोई वो नहीं है उसको। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं, अन्य संत जो ज्ञान बताते हैं वो झूठ है? सर जी ऐसे है, जो वो धनसर सतगुरु के से मैं नाम दीक्षा ले रखता, उन्होंने शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उनको ज्ञान होता तो हमें जरूर ज्ञान बताते। शास्त्र के बारे में तो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा है भी गीता क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनमें क्या लिखा है, परमात्मा कौन है, जिसके शरण में जाने से जन्म मरण के मोक्ष से बच जाता है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सभी को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी ऐसे है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ही सच्चे गुरु हैं। अध्यात्म का ज्ञान उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं? संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं वही सही है। क्योंकि वह शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं, और जो जितने भी बाकी गुरु बने हैं, झूठे गुरु बने हैं, वो उनको तो शास्त्र को खुद को ज्ञान नहीं है, वो क्या भक्ति कराएंगे। और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करेगा वो ही सतलोक जा पाएगा। और वो उनके शरण में आने से मेरे देखो ना, मेरे को कितनी पीड़ा थी, कितने दुख थे मेरे ऊपर, कितना पहाड़ दुखों का था, सारे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि उन्होंने सच्ची साधना बताई है। उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी साधना बताई है जिससे इतने सुख हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, तो गिनती करनी मुश्किल हो जाती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पहला तो मैं अपने जो एरिया समाज है, एरिया में है जितने भी भक्त हैं,
जो पहले तो मैं मेरे माता पिता को यही कहूँगा भी वो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, उनको इतनी पीड़ा हैं शरीर में, मानसिक आर्थिक सारी हर से ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हैं, और देवी देवता की भी वो पूजा करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्सैव। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई पुत्रु बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है, पर जब गणिए पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे, तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, एक बहन, वैसे तो बहुत सी ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं, और वहाँ जाओ संसार में वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अगे दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी का, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो ये भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन को ने कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर नो के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, 2 लड़की गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में, और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठी है। अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी नहीं बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, ले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जो जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो किसी दूसरे उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी। हम खाना खाकर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे उन्हीं के दूसरे के घर में।
सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुजा ली। मैंने उसको फोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोली जी मन ने तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे ही उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा के चल भाई ठीक है, जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भदान बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा के आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर फोन आया, ओए अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगला दिन वो दोनों आई सास बहू, वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल है, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तेनो रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पे समान धरे ना उसने लाद दे, और जब भी नौकरा रहा, जब भी रोया करे बहुत बूढ़ा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा करे ना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बूढ़ा करे मेरी गेला, अभी बुरा कर रहा है मेरा। तो परमात्मा हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूँ नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था। तो उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह भी की और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वो लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको उस संस्कार टाले था लड़की वाला, लेके के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है।
ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे, लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक था, एक लड़का तो ही जाता। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, हर यह तमन्ना रखे। 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया, उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, सर पर धर ले, लड़का कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो वो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में वाह कर लियो और वाह पूरी कर देंगे भगवान। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो 2 लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बस लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान जो दे उससे हर स्वीकार, और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता। हम जीव हैं, गलत खुद करवा लेते। अब हम आते उस प्रसंग पे जहां आज दास आपको सुनाना चाहता है। अब नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में पहले दिन कोई रिश्तेदार औरत आ गई और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं होए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुंह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलन जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा का इसे इंजेक्शन लागी, वह बुढ़िया वादा चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठ कर स्नान का समय हो गया। नीरू ने कहा कि चलते हैं स्नान करने। वह रास्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना ऊपर ने मुंह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, भगतनी, हे भगतमती, यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र होली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा। और अपनी आंखें खराब मत करे, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आंखें रो रो कर तू खत्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त था, 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी हो गई थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हल रही है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले, और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था, इतने पानी में बढ़ के ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख सचमुच ये बालक, देखो बालक देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी नजर की तो सचमुच कमल के फूल पर
एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया गोदी में, अपनी पत्नी को थमा दिया। बोलो सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुश किस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमें हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला, उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा सामांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही थे, हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी संस्कार शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान का क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाक है परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा, जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, जो उसके सीने का लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुंह चूमे थी उसका, और 100 शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर दिया, और हमें लड़का भी खोज लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी गिर, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी इकट्ठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी ईसा में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं देश नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा यतान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या होने हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं।
कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि तू मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी हो गई है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपनात्मा जब 25 वर्ष का हो गया बच्चा, ना 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, निमा रोए रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसका। ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, पर यह जरूर मर लेगी, चिंता में कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी, शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहां पे शिव मंडल से, और कहा, माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा, बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन दो, अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख। फिर भी शंकर भगवान रूप जी ने साधु रूप में पूछा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूंगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूं ना खाता ना कुछ पीता, यूं मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब नीरू उस शंकर भगवान ने कहा, यानी शिव रूप में न साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है। अब मातवा नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणा में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यूं। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, नो पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पर ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आ गई। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे।
बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके एक बैल गाय ले आया और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जिससे जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से, ये है कबीर सागर, और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत, ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरी सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओं तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई
विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो, सोले ठाड करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे, वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध ही धरो छिपाई, अक्सर उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। दुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत दुल्हा हरसाना, राख छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब सर जी मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था, लेकिन भगत जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक संतोष भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म
कुत्ते के जानी। सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेगा। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दमान जी है और मेरी बहन, जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही वो लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया भगत जी, वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया, भगत जी सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ, और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें खुद का घर, मालिक की दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हमें ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, स्तन में उनका गाया गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ, और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है। लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र
ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी, चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो। 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी, हमने अपने भगत भाइयों से पूछा तो भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। भगत जी, बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से ख़त्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान के हम पूजा पाठ करते हैं, उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी, सर जी। और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें